हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही टफ टॉपिक है। और इससे 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल प्री का दीजिए, चाहे मेंस का दीजिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में एक बेल बनी है, उस पर क्लिक कर दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर आप मैथ में चाहते हैं कोई स्पेशली टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, मैथ में जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करें। मैक्सिमम कमेंट जिस टॉपिक पे रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल कॉन्सेप्ट का जो है हम 3 लेक्चर देंगे। ठीक है, 3 वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा मतलब किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है करीब 12 तरह के हैं, ABCD से करके L तरह के। ठीक है, उसके बाद आपको खुद से सवाल लगाना है और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्किल में ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके। ठीक है, वी नीड मोर सब्सक्राइबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले लाभ और हानि। ठीक है, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट, 1-2 बातें समझ लेते हैं। जैसे क्या, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, वो किस पे होता है? लाभ या हानि किस पे होता है? लागत मूल्य पे। ठीक है, जिस पे हम कोई सामान खरीदते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्टकट में CP। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करके, अगर लॉस होता है तो निगेटिव करके इसको हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? SB से। ठीक है, एंड लास्ट में जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं? MRP पे। ठीक है, जो मूल्य पड़ा रहता है उस पे हम डिस्काउंट देते हैं और किस पे आ जाते हैं? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो जैसे कोई पेन है, मान लीजिए एक पेन हमने खरीदा 10 रुपए का। ठीक है, ठीक है, उस पे अंकित कितना किया? 15 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य, इसको अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता अंकित मूल्य पे हमने डिस्काउंट दिया 3 रुपए का, तो कितने में बेचा? 12 रुपए का। ठीक है, तो देखिए अभी भी जो हमारा लागत मूल्य है, CP कॉस्ट प्राइस है, उसमें 2 रुपए का तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन हम अंकित MRP मूल्य पे 3 रुपए की छूट दिए हैं। ठीक है, 3 रुपए की छूट दिए हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब तीनों की बात करें तो हम इसको रेशियो में बना लेंगे। हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से पढ़ेंगे? रेशियो से, रेशियो के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हम पहले CP लिखेंगे, उसके बाद SP लिखेंगे, फिर MRP लिखेंगे। छूट बोलेगा तो यहाँ से रेशियो का निकाल के छूट दे देंगे। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे? जैसे बोल दिया आपका 10%। ठीक है, तो 10% क्या होता है? परसेंट है तो 10/100 होगा। ठीक है, तो ये 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब क्या होगा? अगर 10 रुपए हमारे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य, अगर 10 रुपए मेरी लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अब जैसे ये 10% प्रॉफिट बोला है तो उसमें 1 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा। अगर 10% ये बोलता क्या? लॉस, तो 1 रुपए का हमारा हानि होगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरफ से, अगर प्रॉफिट होगा तो ये हमारा लाभ होगा, अगर हानि होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, मतलब कि अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है उसकी, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11 रुपए। क्यों? ये जो 1 रुपए का लाभ या हानि हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे? +1। ठीक है, तो हम CP यहाँ पे 10 लिखेंगे और SP क्या लिखेंगे? 11। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है कि MRP पे 10% की छूट दे रहे हैं। किस पे? MRP पे 10% की छूट दे रहे हैं, तो 10% को फिर रेशियो में बदलेंगे हम। कितना हो जाएगा? 10/100, और इसको जब काट देंगे तो 1/10। अब बात क्या किया? MRP पे, तो ये जो हमारा नीचे है वो क्या हो जाएगा? MRP। ठीक है, और छूट दे रहे हैं 1% की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? छूट। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, CP, SP एंड MRP। तो हमारा MRP कितना हो जाएगा 10 रुपये, और 1 रुपये की छूट दिए हैं तो SP सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 रुपये, ये हो जाएगा -1। ठीक है, हमें CP नहीं पता है इसलिए हम CP अभी फिलअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर MRP पे बोले 10% तो नीचे का ये MRP हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट और लॉस किस पे बोले, क्रय मूल्य पे, CP पे, लागत मूल्य पे, तो नीचे का जो 10 रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा CP। ठीक है, अगर बोलता है कि एक आदमी को 10% का लाभ मिलता है किस पे, विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे, तो 10% बराबर 10/100, ये कितना हो गया 1/10। अब क्या बोला है कि 10% का लाभ मिलता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो ये नीचे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है। ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी हिसाब से हम नीचे की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो 10 है क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे यही 10 क्या है, MRP है, और यहाँ पे यही 10 क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, मैंने कोशिश किया है कि मैं हिंदी में भी लिख सकूं। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल हैं, कुछ क्वेश्चन केवल हिंदी में। ठीक है, उनमें इंग्लिश में नहीं है, तो हिंदी में मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो उसको आपको देखते हैं। क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पे बेचता है। ठीक है, 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 48 2 50। देखिए क्या करते हैं, इसमें इसका गुणा कर देंगे, 3 16 48, और जो ऊपर रहेगा प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, तो 50/3% हो गया ये। अब जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट है, परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50/300, ये कट गया, और जब ये कटा तो 1/6। ठीक है, क्या आ गया 1/6। अब हमारा रेशियो आ गया। अब बोलता क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने की हानि पर बेचता है, तो हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और ये क्या है, लॉस है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 6, और हमें लॉस कितना हुआ है 1 रुपए का, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, सॉरी प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, माइनस अगर लॉस हुआ हो तो। सेलिंग प्राइस तो हमें ऐसे निकलते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस 6 रुपये हमें पता है और लॉस 1 रुपये पता है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, CP 6 एंड सेलिंग प्राइस 5 रुपये। ये क्या, लागत मूल्य, और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपये है, ठीक है 3300, ये दे दिया है कितना है 3300। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3300 है तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, हमें कितना पता है कि विक्रय मूल्य कितना है हमारा, हमें पता है कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3300। ठीक है, तो इस 5 को हम 3300 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 3300 आ जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप 3300 को 5 से डिवाइड करके जो वैल्यू आए उतने गुणा करेंगे, वो भी निकाल सकते हैं। सबका अपना करने का तरीका होता है। मेरा करने की ये तरीका है, इस 5 को हम 1 बना ले पहले। ठीक है, तो 5 को 1 कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड कर दें, 1 बन गया। अब 1 में क्या करेंगे 3300 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए किस चीज का हम गुणा और किस चीज का भाग कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं ना। 3300 से गुणा कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 3300 में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इसमें कर रहे हैं हम ये चीज, तो इसमें भी करेंगे, तो इसको आगे लाते हैं। ठीक है, और ये क्या लिखते हैं 6 × 3300/5। ठीक है, बस सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा
3960। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, सीपी कितना होगा 3960, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है 3300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए अभी हमने समझाया था कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो 16.2/3% को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, 1/6 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो 6 है हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, और लाभ कमाता है 1 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए का उसको लाभ होता है, क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे पता है सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 6 रुपए, और सीपी कितनी है, 5 रुपए। ठीक है, अब आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 5 रुपए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है 1 रुपए का। ठीक है, तो जो 1 रुपए है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, घटा देंगे इसको, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो लाभ का परसेंट क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। अब देखिए क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए, बेचे कितने में हम, 6 रुपए में, कितने का हमको प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किस पे, 5 पे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 5 पे, गुणे 100, परसेंटेज कितना आ गया, 20%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैंने कोशिश किया है पूरा, ठीक है, कि मैं पूरा मतलब मैथ आपको हिंदी में पढ़ाऊं, क्योंकि हिंदी में बहुत कम ही चैनल पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया, जिससे अगर कोई देखे तो उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन, 36 किताबों का लागत मूल्य। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए 36 बुक किताब का लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य पे, 30 बुक के विक्रय मूल्य के। ठीक है, मतलब क्या, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, केवल आप चेंज कर दीजिए इनको। ठीक है, ये डिजिट, ये जो है ये विक्रय मूल्य दिया है, इसको क्रय मूल्य कर दीजिए, और ये क्रय मूल्य दिया है, इसको विक्रय मूल्य कर दीजिए, और रेशियो बना लीजिए। मतलब कि सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 36, सॉरी सीपी क्या हो जाएगा, 30, जो विक्रय दिया उसको क्रय। ठीक है, और एसपी क्या हो जाएगा, 36, और इसको रेशियो बना लीजिए। तो अब रेशियो है तो इसको आप काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, जैसा आप मन करें, हम काट देते हैं इसको। तो जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6/25, 5/6। ठीक है, 5/6, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 6 रुपए। तो पूछा है तो प्रतिशत लाभ। ठीक है, हमें पता चल गया कि सीपी हमारा 5 रुपए है। ठीक है, और एसपी क्या है, 6 रुपए। तो लाभ किस पे निकालते हैं, सीपी पे, तो 1/5 गुणे 100 हो जाएगा। ये 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पे, सीपी पे, लागत मूल्य पे, गुणे 100, तो कितना आ जाएगा ये, 20%। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर देखिए हमको रटने की आदत नहीं है, हम इसको रट नहीं सकते हैं, आप ये बताइए ये वैल्यू आई कैसी है। तो देखिए कैसे आई है ये, 36 बुक, ये हो गया सीपी। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया आपका, एसपी। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम, जैसे टाइम एंड आवर का क्वेश्चन करते हैं एलसीएम निकाल के, वैसे यहाँ का भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, 6×5 = 30, 6 × 180, 180। ठीक है, अब इसका 180 में 36 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा,
5 बार, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट हो गया कि किसी प्रोडक्ट का सीपी 5 रुपए है और उसका एसपी कितना है, 6 रुपए, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया 5 रुपीज, ठीक है, एंड दिस इज 6 रुपीज, ठीक है। और ये हमारा एलसीएम आ गया। अब तो आप लगा सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 आम बेचने पर एक दुकानदार 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ परसेंट बताए, ठीक है। देखिए लाभ क्या होता है आपका, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो आपका लाभ है, यही है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं 25 आम बेचने पर एक दुकानदार 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, 5 मैंगो, 5 आम का जो है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। 5 आम का एसपी, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य, बराबर है कितना, 25 आम बेचने पर। तो 25 मैंगो एसपी विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, 25 मैंगो का सीपी क्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है। सीपी मीन्स क्रय मूल्य, यही होगा ना। 5 मैंगो 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। कब होता है, जब 25 मैंगो बेचता है, 25 आम बेचता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो 5 मैंगो बराबर 25 मैंगो एसपी माइनस 25 मैंगो सीपी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे, देखिए सीपी से सीपी एसपी से एसपी घटा सकते हैं, तो सीपी को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर 25 मैंगो 25 आम का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी बराबर होगा, देखिए अब 5 मैंगो एसपी जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मैंगो एसपी, ठीक है। अब इसके पहले जैसे हम क्वेश्चन आपको समझाए थे, देखिए उसी तरह क्वेश्चन बन गया। 25 आम का क्रय मूल्य बराबर है 20 आम के विक्रय मूल्य के, तो लाभ परसेंट बताइए। सिंपल, या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सीपी, यहाँ पे लिखिए एसपी, ठीक है। जो ये एसपी है उसको लिख दीजिए क्या, सीपी, और जो सीपी है उसको लिख दीजिए एसपी, ठीक है। और ये रेशियो तो इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 4 रुपए का कोई सामान खरीद के हमने 5 रुपए में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का, किस पे, 4 रुपए पे खरीदा है, तो 4 गुणे 100, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 किताबों का लागत मूल्य 9 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये एमटीएस में नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखते हैं, आइए। देखिए 12 किताबों का लागत मूल्य, ठीक है, तो क्या दिया है, सीपी ऑफ क्रय मूल्य ऑफ 12 बुक, ठीक है। क्या बोल रहा है, बराबर है 9 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक, ठीक है, ये बराबर, ये क्वेश्चन एक तो यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, और 8 किताबों पे छूट, मतलब बेचते समय जो 8 किताबों पे छूट देता है वो 6 किताबों पे लाभ के बराबर है, ठीक है। मतलब जो 8 बुक पे डिस्काउंट देता है वो बराबर है प्रॉफिट ऑफ 6 बुक, ठीक है। देखिए 2 इक्वेशन आपका बन गया है। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था उसी समय आपको समझा दिया था एक बात, जब तीनों चीज आए तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम इसमें भी वही करेंगे, पहले ऐसे ही क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पैटर्न को,
जब इस पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे तो CP क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे हम फटाक देंगे, CP 9 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि रेशियो में है तो इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, CP SP एंड MRP। ठीक है, CP कितना है 3, SP कितना है 4। ठीक है, प्रॉफिट कितना का हुआ है 1 का। ठीक है, और यहां पे भी सेम है, यहां पे भी हम चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, 1 मिनट पहले चेंज कर लेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 8 दिया तो डिस्काउंट को हम क्या लिखेंगे 6 इधर का। ठीक है, और प्रॉफिट 8। ठीक है, तो जब इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, मतलब डिस्काउंट 3 है, प्रॉफिट 4 है। ठीक है, अब आइए इधर देखिए, हमें प्रॉफिट कितने का होता है 1 रुपए का। इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है और सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपए का। लेकिन इसके हिसाब से क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो 3 रुपए सॉरी 4 रुपए का हो रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 4 रुपए में। ठीक है, इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे 4 रुपए में। तो जब यहां पे 4 से गुणा करेंगे तो सब में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 चौक के 16। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपए का। अब सही हो गया क्वेश्चन। डिस्काउंट कितना बोल रहा है 3 रुपए का, तो 3 रुपए का जब डिस्काउंट दे रहे हैं MRP से देंगे तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, ये जोड़ देंगे ना, 19 से 3 रुपए का डिस्काउंट दिए 16 आ गया, 12 में 4 रुपए की प्रॉफिट हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए सारे कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। 8 किताबों पे छूट 6 किताबों पे लाभ के बराबर है। तो अब इसको जब हम कन्वर्ट किए तो हमें पता चला कि उसका एक जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 4 रुपए का होना चाहिए और डिस्काउंट जो है 3 रुपए का होना चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई एक बुक हम 12 रुपए की बेच रहे हैं तो 16 रुपए में बेच रहे हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस 12 रुपए है तो वो कितने में बेच रहे हैं 16 रुपए में। ठीक है, 12 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 16 रुपए में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर 4 रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका MRP हमने 19 रुपए डाला है और 3 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, सब चीज क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो छूट परसेंट बताया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट हम किस पे निकालेंगे, MRP पे। MRP कितना है हमारा 19, कितने का छूट दे रहे हैं 3 का, तो परसेंट निकालने के लिए गुणे 100, मतलब क्या हो जाएगा ये 300/19% की छूट दे रहे हैं। अब इसको आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका पूरा यही है, आगे से इतने बड़े इतने टफ क्वेश्चन आए तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला लगा के बहुत ही मुश्किल होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10 में 11 की दर से कुछ आम खरीदता है तथा 11 में 10 नींबू बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताओ। सॉरी, ये देखिए लिखने में गलती हो गया, 1 मिनट, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आम। ठीक है, 11 में 10 आम बेच देता है तो उसका प्रॉफिट बताओ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए अब वो कॉन्सेप्ट, नए तरह के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, क्या कर रहा है, एक दुकानदार 10 में 11 की दर से कुछ आम खरीदता है। ठीक है, तो क्वांटिटी एंड रुपीज। ठीक है, कितना खरीदता है 11, कितने रुपए में 10 में। ठीक है, पहला कंडीशन आपका यही बोल रहा है। दूसरा, तथा 11 में 10 आम बेच देता है, ये क्या करता है सेल करता है। ठीक है, सॉरी बाई करता है, ये खरीदता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेच देता है, कितने में 11 में 10 आम। ठीक है, मतलब 10 आम कितने में 11 रुपीज में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी या रुपीज जो मन करे कोई एक बराबर कर लीजिए। ठीक है, हम क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। क्वांटिटी बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा,
देखिए इसमें 10 से गुणा कर दे, इसमें 11 से गुणा कर दे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 10 कर दे, ठीक है, और यहाँ पे गुणे 11, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। देखिए क्या आ जाएगा, ये 1 1 10 और ये क्या आ जाएगा 1 1 10, ठीक है। हाँ ये क्वांटिटी बराबर हो गई, ठीक, क्वांटिटी, ठीक है। तो रुपए कितने आ गए, ये 100 रुपए आ गए, ये कितने आ गए 121, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक आदमी 110 आम जो है 100 रुपए का खरीदता है, ठीक है, और बेचता कितना है 121 रुपए में, तो उसका प्रॉफिट बताओ। 21 रुपए का प्रॉफिट होता है कितने में, 100 रुपए में, 100, ठीक है, 100 रुपए का खरीदता है, 121 में बेचता है, ठीक है, तो 21 का प्रॉफिट होता है कितने पे, 100 पे, तो परसेंटेज गुणे 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा 21%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21%, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड बढ़ाना है कि कम करना है, तो उसी हिसाब से इन फ्यूचर जो नया टॉपिक लाएंगे जो भी, उसमें हम स्पीड कम या बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन देखते हैं। देखिए ये अपग्रेड वर्जन है जो सीजीएल मेन में आ सकता है, एमटीएस में आने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। क्या है, एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है और रुपए 2 में 3 की दर से, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, और वही मात्रा दूसरे संतरे रुपए 3 में की 2 की दर से खरीद कर मिला देता है, ठीक है। एक दुकानदार है जो रुपए 2 में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और कुछ संतरे रुपए 3 में 2 की दर से फिर दोनों को मिला देता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले 2 लाइन का सॉल्व करते हैं। रुपए क्वांटिटी, तो रुपए 2 में 3 खरीदता है पहली बार, दूसरी बार रुपए 3 में 2 खरीदता है, ठीक है। तो क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, गुणे 2 यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे गुणे 3, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी बराबर होके कितनी हो जाएगी 6, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो जाएगा किस में, एक दुकान रुपए एंड क्वांटिटी, ठीक है। 4 रुपए के 6 खरीदता है एक संतरे, दूसरा 9 रुपए में 6, ठीक है। मतलब उसने 13 रुपए में 12 संतरे खरीदे हैं, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया क्या, कि उसने 13 रुपए में 12 संतरे खरीदे हैं, ठीक है। 13 रुपए में 12 संतरे खरीदे हैं, ठीक है। और फिर क्या करता, और सभी को बेच देता है रुपए 1 में 1 की दर से। तो प्रॉफिट या लॉस बताइए, ठीक है। मतलब कि रुपए 1 में 1 की दर से, बात ध्यान से सुनिएगा। उसके पास टोटल कितने हैं 12 संतरे, क्वांटिटी हमारी कितनी है 12, और 1 रुपए में 1 ही संतरा वो बेचता है, ठीक है। तो मतलब 12 रुपए में उसने कितना बेचा 12 संतरे, तो उसने 12 संतरे कितने में बेचे 12 रुपए में, ठीक है। लेकिन उसने 12 संतरे खरीदे कितने में थे, जी हाँ 13 रुपए में उसने खरीदे थे, ठीक है। उसको लॉस हो गया कितने का 1 रुपए का, 1 रुपए का उसको लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा है प्रॉफिट या लॉस बताइए, परसेंट पूछा है। तो 1 रुपए का लॉस हुआ कितने में, 13 रुपए का खरीदा था उसने, 12 रुपए का बेच दिया, गुणे 100, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 100/13% का उसको हो गया है लॉस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट लाइक जरूर करें, ठीक है। इसी तरह से और टॉपिक कवर करना हो, हम तो प्रॉफिट लॉस पूरा भी कवर करेंगे, मैथ के और टॉपिक जो आपको नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, जो भी फ्रेंड में सर्किल में जो भी, उनसे कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, वी नीड मोर सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।